हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस हिस्से के बारे में जिसे दुनिया के लोग फिनलैंड के नाम से भी जानते हैं। भारत की सीमा से जुड़ा एक राज्य जिसे दूसरा फिनलैंड कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि खुद प्रकृति का वरदान मिला है इस राज्य को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उगते सूरज के शहर अरुणाचल प्रदेश की, जो दुनिया का वो कोना है जहां पर सूरज अपनी रोशनी सबसे पहले बिखेरता है। ऐसे तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं बाकी और देशों के साथ सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। इसीलिए इसे हम भारत का पूर्वोत्तर अंतिम प्रांत भी कह सकते हैं। अपने चारों दिशाओं की ओर से चमकते पहाड़ों से घिरा हुआ ये राज्य प्रकृति का वो स्वर्ग है जिसकी सीमाएं पश्चिम में भूटान से, पूर्व में म्यांमार से, उत्तर और पूर्वी उत्तर दिशा में चीन से जुड़ी हुई है। वही अगर इसका साउथ पोर्शन देखा जाए तो इसका मैदानी इलाका असम राज्य से जुड़ा हुआ है। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में से सबसे पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश का इतिहास कोई नया नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों को उठाकर देखेंगे तो महाभारत, रामायण और कालिका पुराण में आपको अरुणाचल प्रदेश का जिक्र मिल ही जाएगा। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश देश का वो हिस्सा है जिस पर शुरू से चीन अपना कब्जा करना चाहता है। इसके पीछे का इतिहास बहुत लंबा है। दरअसल एक समय पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा हुआ करता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जब अपने देश में ब्रिटिश का शासन हुआ तब भारत और तिब्बत के बीच की जो सीमा रेखा थी उसे मैकमोहन सीमा रेखा कहते थे। इसके बाद जब 1949 में देश के आजाद होने के बाद चीन ने अपना खुद का गणराज्य स्थापित किया, तभी से चीन तिब्बत में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा और देखते ही देखते चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाने लगा। और अब अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर राज्य मैकमोहन सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश वो भूमि भी है जो भारत और चीन के बीच के विवादों में अपनी सबसे ज्यादा भूमिका रखता है। एक वक्त ऐसा भी था कि अरुणाचल प्रदेश को कोई इतना महत्व नहीं देता था, लेकिन जब यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर की खोज हुई तभी से भारत और चीन की दिलचस्पी इस राज्य में बढ़ती चली गई। क्योंकि ये तिब्बत से सटा हुआ था तो चीन हरगिज ये मानने को तैयार नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट को भारत के लोगों ने सिर्फ तब याद किया जब टूरिज्म की बात आई, वरना तो हमारा जिक्र और फिक्र में नॉर्थ ईस्ट कभी रहा ही नहीं। और इसी बात का फायदा चीन ने हमेशा से उठाया है। दोस्तों, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया था, क्योंकि ये पूरी तरह से विवादों से घिरा हुआ रहता था। लेकिन 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और फाइनली वो दिन भी आया जब 20 फरवरी 1987 में भारत का ये कोना एक पूर्ण राज्य बन चुका था। हालांकि पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मायापुर हुआ करती थी। बदलते समय के साथ इस ऐतिहासिक स्थल का नामकरण किया गया और अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगर आप अपने चारों तरफ ऊंचे नीचे घिरे हुए पहाड़ों को बर्फ की चादरों से लदे हुए देखना चाहते हैं तो आपको एक बार अरुणाचल प्रदेश की सैर जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 26 जिले हैं, जिनमें आपको कई जनजातियां देखने को मिलेगी। अपनी विविधताओं की वजह से ही अरुणाचल प्रदेश खुद में ही एक अलग पहचान रखता है। इसके अलावा इन 26 जिलों से 149 तहसील जुड़ी हुई है। अगर गांव की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 4065 गांव हैं, जहां हर किसी की अपनी एक संस्कृति और अलग पहचान है, जो इन्हें सबसे अलग और खास बनाती है। और इसी के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का 14वां और जनसंख्या की दृष्टि से 27वां राज्य है।
अगर जनसंख्या की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 15 लाख के करीब है और यहाँ की साक्षरता दर 82% से भी ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति और उप जनजातियों में आपको एक अलग ही संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं की छटा देखने को मिलेगी। और वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो यही इस राज्य की खूबसूरती भी है कि इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद ये राज्य एक सूत्र में बंधा हुआ है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को करीब से जानना चाहते हैं तो एक बार आप गालो, आदि, आका, आपातानी, नियासी, टैगिस, बोकार, बोरी जनजातियों के रहन सहन, खान पान और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को देखिए। इसी तरह अगर आप अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति को देखना चाहते हैं तो यहाँ केमुनपा, सेडुकपेन, सिंगफो और खामटी के लोगों से मिलिए। आपने सुना होगा कि जैन श्वेतांबर, पीतांबर और दिगंबर होते हैं, लेकिन उसी तरह यहाँ पर बौद्ध संप्रदाय के लोग भी 2 भागों में बटे हुए हैं। इनमें महायान और हीनयान आपको देखने को मिलेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ये जनजातियां ज्यादातर जानवरों की पूजा करती है। इसके अलावा जो लोग डोनी पोलो धर्म को मानते हैं वो लोग सूरज और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस राज्य में जितनी विविधता जनजातियों में है उतनी ही विविधता इस राज्य की भाषाओं में है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तो अगर देखा जाए तो राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर लोगों के बीच हिंदी, संस्कृत, नेपाली, चकमा, बंगाली, असमिया और निशी जैसी कुल मिलाकर 50 भाषाओं की प्रधानता देखने को मिलेगी। धर्म की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों का सभी धर्मों पर बराबर का विश्वास है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, जैन और सिख धर्म के लोग भी इस राज्य में बसे हुए हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इन धर्मों को मानने के अलावा भी कुल आबादी का लगभग 26% जनसंख्या किसी और जनजाति और समुदाय से संबंध रखते हैं। मोनपा और सेडुकपेन समुदाय के लोग अरुणाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य तौर पर महायान बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अब क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से सटा हुआ है तो लामा बौद्ध प्रवृत्ति की छाप भी राज्य के अलग अलग समुदाय में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं वो व्रत और त्योहारों में विश्वास रखते हैं। इसी के साथ जैन, सिख, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी अपनी रीति रिवाज और त्योहारों का बराबर सम्मान करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश भारत की विविधता में एकता के नारे का जीता जागता उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश के खान पान की तरफ नजर डाले तो यहाँ चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ के लोग अक्सर चावल, बांस और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिला जुला खाना खाना ही पसंद करते हैं। अगर आप अरुणाचल की सैर पर जाएंगे तो आपको उबले हुए चावल और बांस से बने पकवान, मोमो, चूरा सब्जी, बैम्बू सूट, मांसाहारी पकवान, मरुआ, थुपका जैसे व्यंजन खाने को मिलेंगे। और अगर पहनावे की बात की जाए तो यहाँ के लोग शाल के साथ सिर पर मुकुट पहनना पसंद करते हैं, जो अलग अलग जानवरों की चमड़ी से बना होता है। इसके अलावा अलग अलग जनजातियों का पहनावा भी अलग है। जैसे कुछ औरतें कमीज और स्कर्ट पहनती हैं, वही पुरुष गर्दन से पैरों तक की जैकेट पहनते हैं। कुछ समुदाय गले और क्रिनोलिन जैसे पहनावे पसंद करते हैं। चलिए अब आपको अरुणाचल प्रदेश की खासियत बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट के इस खूबसूरत राज्य का प्रमुख जानवर गायल नाम का बैल है। वही प्रमुख पक्षी हॉर्नबिल पक्षी है। बात की जाए प्रमुख वृक्ष की तो हालोंग वृक्ष राज्य का प्रमुख पेड़ है। वही राज्य का प्रमुख फूल लोमड़ी की पूंछ के जैसा दिखने वाला आर्चिड है। वही जिसे हम एक सब्जी की तरह खाते हैं वो कटहल यहाँ का प्रमुख फल है। तो अगर आप भी अरुणाचल प्रदेश घूमना चाहते हैं तो आप पूरे साल किसी भी मौसम में इस खूबसूरत राज्य की सैर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बर्फ से ढके हुए
पहाड़ों को देखने के शौकीन हैं, तो अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीने में आपको इस राज्य की सैर जरूर करनी चाहिए। इस राज्य में कुल 15 नदियां बहती है और तवांग और बोमडिला इस राज्य के सबसे खूबसूरत गांव हैं। इसके अलावा मेहुआ लेक, तवांग बार मेमोरियल, सेला पास, पंगाटेंग स्तो लेक, बमला पास, भारत चीन सीमा पर अवस्थित जीरो शहर, कोरिसन पिक, रोइंग, नामदफा नेशनल पार्क, योंगकियोंग, खोंगसा, बोमडिला, हिमालय पर्वत श्रेणियां भी इस राज्य की खूबसूरती को और बढ़ाती है। अगर आप यहाँ के धार्मिक स्थलों को देखना चाहते हैं तो तवांग मोनेस्ट्री, भगवान परशुराम कुंड मंदिर, लोअर गोम्पा बोमडिला मोनेस्ट्री, आकाशी गंगा मंदिर, उर्गेलिंग मोनेस्ट्री, काडो हिल्स शिपलिंग यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश के त्योहारों की बात की जाए तो शियांग नदी त्योहार, बुरीबुट, पांगसोपास ठंडकाल का त्योहार, सोलुंग जीरो संगीत महोत्सव, ट्री त्योहार यहाँ के वो त्योहार है जिसे अलग अलग समुदाय के लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो अगर आप भी अरुणाचल प्रदेश घूमना चाहते हैं तो आपको ट्रेन के सफर के साथ साथ हवाई यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के लोगों की शिल्पकारी आपको अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेगी, जिसमें ये लोग लकड़ी पर नक्काशी करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पेंटिंग करने का शौक रखते हैं, तरह तरह के आभूषण और कालीन बनाने का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको अरुणाचल प्रदेश की छोटी सी बड़ी जानकारी से रूबरू कराया। लेकिन अगर आपको उगते सूरज की इस दृश्य को देखना है तो आपको एक बार जरूर अरुणाचल प्रदेश जाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि जब भी वो लोग अरुणाचल प्रदेश घूमने जाएं तो उन्हें पहले से इस राज्य के बारे में जानकारियां प्राप्त हो। धन्यवाद।